आज है एक पतला दुबला लैपटॉप जिसका डब्बा भी ढंग से खाता पीता नहीं है, बिना ब्रांड का है ये, कोई लोगो नहीं है, बे ब्रांड। तो ये अपना डेल इंस्पिरॉन 5430 i5 13 जनरेशन के साथ खोल लेते हैं पहले। तो ये 100% रिसाइकल्ड और रिन्यूएबल मटेरियल से बना है। अंदर है लोगो, क्या लिखा भाई, वेलकम टू डेल, लेट्स डू ग्रेट थिंग्स टुगेदर। कुछ पुस्तकें, जहर की पुड़िया, एक अपनी पावर कोड, एक 65 वोल्ट्स का अडेप्टर और ये वही नॉर्मल वाली पिन का है। मेरी ना ब्रांड से रिक्वेस्ट कि भाई अब ना टाइप सी वाला पोर्ट देने लग जाओ चार्जिंग में, दिक्कत आती है यार, यही उठा के घूमना पड़ता है हर जगह। एग्री करते हो तो कमेंट करके बताओ। घूंघट उतार दो, लग रहा है रिन्यूएबल पैकेजिंग है भाई। टॉपर लिड तुम देख सकते हो सिल्वर कलर की है और बिल्कुल एकदम प्लेन फिनिशिंग की है। मेटल बिल्ड है ऊपर से, नीचे से प्लास्टिक है, हमेशा की तरह इंस्पिरॉन की ब्रांडिंग, और वेंट्स पूरे खुले मिलते हैं, रबर ग्रिप्स वगैरह है। तो बिल्कुल एकदम स्लीक, प्रोफेशनल, मिनिमलिस्टिक लुक है, जैसी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप से एक्सपेक्ट करोगे। चमक देख रहे हो, तो ये 14 इंचेस का है, हल्का सा अल्ट्रा बुक वाली फीलिंग दे रहा है। तो इसका एग्जॉस्ट वेंट हमें यहाँ अंदर की साइड मिलता है। काफी लोगों का सवाल होगा कि ये डिस्प्ले पे कहीं हार्म तो नहीं करेगा। जनरली हवा ऊपर की साइड फ्लो करती है तो दिक्कत नहीं आती, और एक हाथ से ओपन नहीं होता, मतलब हो जाता है पर थोड़ा सा सरकता है। तो मैं ये कहूंगा कि 2 हाथ तो लगाने पड़ेंगे। बाकी ये एलिवेट हो जाता है ताकि नीचे से एयर इनटेक वगैरह प्रॉपर्ली अच्छे से हो पाए। तो रबर लगा रखे हैं एलिवेशन के लिए। तो मैक के साथ देख सकते हो साइज कंपैरिजन में ये 13 इंच वाला मैकबुक है, तो हल्का सा ही बड़ा है। और हिंज वैसे मुझे स्टेबल लगा बिना किसी दिक्कत के, मतलब अच्छा काम करता है, हिंज में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वॉबलिंग तुम देख सकते हो बिल्कुल ना बराबर है, एंड क्योंकि अपर लिड मेटल की है तो फ्लैक्स बहुत ही मिनिमल है, मतलब ना के बराबर है। और कीबोर्ड फ्लैक्स भी मुझे नहीं लगा ज्यादा, तो प्लास्टिक बॉडी के हिसाब से जो हल्का फुल्का होता है उतना ही है। बाकी वेट की बात करें तो कुछ 1.5 kg के आसपास का इसका वेट है। तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, हाथ में पकड़ती फील होगा कि हाँ मतलब स्टडी तो ये है। हल्का फुल्का है, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह है ना, जिन्हें एक अल्ट्रा बुक टाइप एक छोटा सा लैपटॉप चाहिए, मतलब क्यूट सा, तो उनके लिए काफी अच्छी चीज बन सकती है, क्योंकि कैरी वैरी करने में आसान होगा। बैग वैग में लेके तुम कॉलेज में भाड़ सकते हो, मतलब घूम सकते हो। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर है इसके अंदर i5 1335U 10 कोर 12 थ्रेड्स के साथ, जिसमें 2 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं। और काफी लोगों ने U का क्या मतलब है ये नहीं समझ में आता। तो इंटेल की ना देखो सीरीज होती है प्रोसेसर्स की, जिसमें U सीरीज, P सीरीज, H सीरीज, HX सीरीज। तो HX सबसे हाई एंड सीरीज होती है जो गेमिंग लैपटॉप्स में हमें मिलती है, और U एंड P जनरली थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में आती है, कम पावर कंजम्पशन के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए। बाकी और डिटेल में जाना है तो नेट पे देख लेना। ग्राफिक कार्ड है इसमें इंटीग्रेटेड वाला आयरिस एक्सी ग्राफिक, और 8GB की VRAM यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये मत समझना कि भाई 8GB का डेडिकेटेड जीबी है, ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड ना रैम को ही कंज्यूम करके अपनी मेमोरी लेता है। तो आई होप समझ गए होगे। रैम है इसके अंदर 16GB की DDR5 4800 MHz की डुअल चैनल रैम, एंड 8 of 8 लिखा है इसमें। तो ये मत समझना 8 स्लॉट है, इसके अंदर 2 ही स्लॉट है, बट वो डुअल चैनल है, तो इसलिए पता नहीं क्या ग्लिच है। स्टोरेज के लिए इसके अंदर है भाई 1TB की SSD, और इसमें 512GB वाला वेरिएंट भी आता है। और ये है कुछ रीड एंड राइट स्पीड। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 लेटेस्ट, और MS Office होम एंड स्टूडेंट भी है 2021 वाला। थिन एंड लाइट में जनरली सब में आता ही है ये। तो अगर तुम दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद से और कोई लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो तो ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए है। एक मस्त जगह बताता हूँ तुम्हें, तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन, वहां पर हर तरह का लैपटॉप मिल जाएगा, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप अवेलेबल है। किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, और फाइनेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, चेक कर लेना, और भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। इसमें Cinebench R23 में कुछ ऐसा स्कोर मिलता है हमें, Geekbench 6 के अंदर ये स्कोर आए थे, क्रॉसमार्क के अंदर ये स्कोर मिला था हमें, और PC Mark 10 के अंदर कुछ ऐसा स्कोर आया था, और ग्राफिक क्वालिटी के लिए 3D Mark Time Spy के अंदर ये स्कोर मिलता है। CPU स्कोर्स काफी अच्छे हैं। आइडिया के लिए ये बताता हूँ, लास्ट टाइम का जो 1235U वाला i5 था उससे तो बेटर है, और बेंचमार्क्स की माने तो एप्पल की जो M1 चिप आती है काफी हद तक वैसी परफॉर्मेंस ये देता है। आइडिया लग गया होगा। प्रैक्टिकली बताऊं तो देखो स्टूडेंट्स ही होंगे ज्यादातर इस लैपटॉप को प्रेफर करने वाले, तो भाई तुम लोगों के सारे काम हो जाएंगे इसमें। प्रोग्रामिंग करनी हो, MS ऑफिस प्रेजेंटेशन वाला काम, या फिर नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी करो भाई, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और अगर प्रोडक्टिविटी करने का सोच रहे हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो इसमें कर सकते हैं। 4K मीडियम लेवल तक हो जाएगी, बट बहुत ज्यादा हाई लेवल में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है। ज्यादा हाई एंड काम करने हैं तो गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाओ, वो ज्यादा बेटर रहते हैं। बाकी फोटो एडिटिंग तुम किसी भी लेवल की आराम से कर सकते हो इस लैपटॉप में। और ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीपीयू है, तो कॉलेज लेवल तक के हल्के फुल्के काम निकल जाएंगे। और अगर गेमिंग करना चाह रहे हो तो आइडिया के लिए मैंने 2-3 गेम टेस्ट करे हैं, एक बार उन पे नजर डाल लो। पहले हमने CS को टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, और 30-40 FPS आ रहे थे, बहुत ही लो, मतलब मजा तो क्या ही आएगा 30 FPS पे खेलने में। फिर मैंने सेटिंग्स को लो कर दिया, और लो सेटिंग्स पर खेलने पर अच्छे खासे FPS आ रहे, 70-80, कभी-कभी 100 भी टच हो रहे थे, और इतने FPS बढ़िया होते हैं स्मूथ गेम प्ले के लिए। तो तुम यूं है कि लो
सेटिंग्स पर आराम से खेल पाओगे, गेमिंग तो हो ही जाएगी। देन वैलोरेंट टेस्ट किया मीडियम प्रीसेट पे और 150-160 तक FPS जा रहे थे और परफॉर्मेंस बहुत ही सही आ रही थी। और हाँ, मैंने सारे गेम्स 1200p पे टेस्ट करे हैं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि मैक्सिमम कैसी ले सकते हो। 1080p पे डेफिनेटली और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। और हाँ, CPU GPU के स्टैट सेम होंगे क्योंकि iGPU भी चल रहा है, तो GPU के कोई अलग चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली। बाकी देख ही सकते हो, सारी चीजें सामने है। देन खेला हमने GTA 5 1080p रेजोल्यूशन पे नॉर्मल सेटिंग्स पे, जो बिल्कुल लो वाला प्रीसेट होता है। तो इस पे हमें 60 FPS आराम से मिल रहे थे, 50-60 से नीचे नहीं गए, तो स्मूथ है। मतलब GTA 5 तुम एंजॉय कर सकते हो भाई इस वाली सेटिंग्स पर। डेफिनेटली 13 जनरेशन का जो Iris Xe वाला ग्राफिक कार्ड है वो अच्छा है भाई, कहना पड़ेगा। बाकी टेम्परेचर वगैरह में किसी में भी कोई इशू मुझे नहीं लगा, ज्यादा हाई नहीं गए। पोर्ट्स की बात करें तो भाई लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 1.4 का पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट और एक अपना टाइप C पोर्ट थंडरबोल्ट 4 वाला है ये। तो पावर डिलीवरी, डिस्प्ले शेयर सब चीजें सपोर्टेड है जो थंडरबोल्ट पोर्ट में हमें मिलती है। राइट साइड पे हमारे पास एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक SD कार्ड स्लॉट। तो भी हमने टाइप C पोर्ट से कनेक्ट किया इसको और iGPU से ही डिस्प्ले शेयर होगी ऑब्वियसली, और 4K 60 तक आराम से आउटपुट मिल जाएगा। तो अपने HDMI वाले पोर्ट से कनेक्ट किया है और ये भी भाई 4K 60 तक सपोर्ट कर रहा है अपने iGPU के साथ। तो पता नहीं वेबसाइट पे लिखा था नहीं करेगा, बट अपने में तो कर रहा है। अंदर का डिजाइन भी बिल्कुल एकदम सिंपल स्लीक डिजाइन आता है। कीबोर्ड अपना ग्रेइश फिनिश में आता है, लेफ्ट साइड प्लेन है, राइट साइड पे स्टिकर्स है। सेंटर में आता है टच पैड जो कि काफी अच्छा खासा साइज का है। एंड टच पैड मुझे अच्छा लगा इसका, मतलब बढ़िया एकदम क्लिकी फीडबैक दिखता है अगर टच करो। एंड फुल टच है तो मस्त एकदम तुम जैसे वैसे सारी चीज रन कर सकते हो, बढ़िया मजा आएगा। एंड कीबोर्ड की क्वालिटी भी अच्छी लगी मेरे को। एक होता है ना सॉफ्ट वाला टेक्टाइल फीडबैक, वैसा देता है ये। सारे काम मस्त हो जाएंगे प्रोग्रामिंग वगैरह में, जिसमें भी तुम टाइपिंग करो सब कुछ मस्त हो जाएगा। और हाँ, इसमें हमें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है टॉप राइट पे, जो अपना पावर बटन भी है एंड अच्छे से काम करता है, दबाती अनलॉक कर देता है। बाकी फंक्शन की इस पर शॉर्टकट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं हमें। और कीबोर्ड अपना बैकलिट वाला, व्हाइट कलर की बैकलिट है, 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचेस की एक FHD प्लस वाली डिस्प्ले है इसमें, 1920x1200 का रिजोल्यूशन और 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसकी। और ये एक WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। WVA अगर किसी को नहीं पता तो ये डेल वाले ना इसी टर्म को यूज करते हैं, IPS नहीं करते यूज, पता नहीं क्यों, कोई झगड़ा वगड़ा होगा। तो क्वालिटी इसकी सेम IPS वाली ही होती है, तुम चाहो तो गूगल करके भी देख लेना। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका। और कलर एक्यूरेसी है इसमें भाई 45% NTSC, जो कि वही नॉर्मल जो हर डिस्प्ले में मिलती है वैसी ही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100% sRGB देनी चाहिए थी और ज्यादा अच्छा हो जाता कंटेंट कंजम्पशन। बाकी नॉर्मल टाइप के सारे काम तुम कर सकते हो, बस कलर एक्यूरेसी वाले नहीं कर सकते। तो अगर गाने वाने सुनते हो, कंटेंट कंजम्पशन वाली सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो जाती है, उस हिसाब से क्वालिटी बढ़िया लगेगी तुम्हें। और मुझे वैसे नॉर्मल जो आती है ना डिस्प्ले, उनसे हल्की सी बेटर ही लगी कलर्स के मामले में। और 1080p वाला वेबकैम मिलता है हमें डिस्प्ले के ऊपर और इसके अंदर भाई प्राइवेसी शटर भी दे रखा है। फाइनली डेल ने भी दे दिया, पहले लेनोवो दिया करता था, डेल वाले भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो कुछ ऐसी इसकी वेब कैमरा क्वालिटी, मतलब 1080p लग रहा है भाई डेफिनेटली। शार्पनेस देख रहे हो तुम, और ज्यादा लाइट होगी तो और बढ़िया क्वालिटी आ जाएगी। और आवाज भी इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो जैसी भी लगे देख लेना। और मजा आ रहा है तो मारो लाइक और सब्सक्राइब, और मजा आ ही रहा है कर दो यार। तो भी एसी पंखा होना और बैकग्राउंड नॉइज ऑन कर रखा है मैंने, तो देख लो कितना रिमूव कर रहा है भाई ये। बाकी नीचे हमें इसके 2 स्पीकर्स मिलते हैं डाउन फायरिंग, और काफी तगड़ी आवाज देते हैं भाई ये। स्पीकर बहुत ही सही है, बेस भी अच्छी खासी आती है एंड तगड़े लाउड है भाई। किसी भी नॉर्मल लैपटॉप से कंपेयर करोगे डेफिनेटली बढ़िया लगने वाले हैं। डेल वाले अपने ज्यादातर हर लैपटॉप्स में अच्छे ही स्पीकर देते हैं, तो इसमें भी हमें वैसा ही मजा मिलेगा। मुझे काफी सही लगे इसके स्पीकर। बैटरी की बात करें तो 3 सेल वाली 54 वॉट आवर्स की बैटरी है इसमें। तो मैंने जितना टेस्ट किया इसे लो ब्राइटनेस पर हल्के फुल्के काम करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, मुझे मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का बैकअप इसने दे दिया निकाल के। तुम इससे ज्यादा भी निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यूसेज। और मैंने इसे कुछ 15 आवर्स तक स्लीप पर छोड़ा तो 10 to 12% तक बैटरी इसकी कम हुई, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। मतलब इतना तो होता ही है कम, और स्लीप पर छोड़ा जा सकता है इसे। तो आज की डेट में ना कुछ 70,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सा स्टोरेज वेरिएंट लेना चाहते हो। एक बार करंट प्राइस चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यार इस बजट के हिसाब से जो फीचर्स तुम एक्सपेक्ट करोगे ना, वो सब इस लैपटॉप में डेल ने दिए हैं, जो कि मुझे काफी सही लगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर ही देते हैं। बाकी हाँ, डिस्प्ले अगर इसमें और अच्छी मिल जाती ना इस बजट में, क्योंकि कई लैपटॉप्स में भाई OLED भी मिल जाती है, पर अभी क्योंकि यार 13 जनरेशन एक्सपेंसिव है, नई आई है, तो उस हिसाब से जिस प्राइस पे आ रहा है मुझे बढ़िया लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था। डेफिनेटली अगर तुम खरीदना चाहो तो मैं रेकमेंड करूंगा 13 जनरेशन के और भी नए बढ़िया थिन एंड लाइट लैपटॉप आने वाले चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर सकते हो उसके लिए। और अगर इसे खरीदना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में खरीदने का भी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर खरीद सकते हो। और इन वीडियोस को भी चेक कर लेना। बाकी हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।